मॉडिफाई टूल बार 2। इसमें हम ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट और शेफर कमांड पढ़ेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ड्रा टूल बार के बारे में ये हमारी दूसरी वीडियो है। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने गौर से देखी होगी और वो आपको समझ भी आई होगी। तो इस वीडियो में ड्रा टूल बार के बाकी के जो कमांड हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम कमांड्स की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो जो नेक्स्ट कमांड है वो ट्रिम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रिम कमांड क्या है। ट्रिम कमांड हमारे ड्राइंग में या जो बड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिलीट करने का नाम ट्रिम है। मीन के एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद जो लाइंस या कोई ऑब्जेक्ट उस लिमिट के बाद वो उससे बड़े हुए हैं तो उस लिमिट के बाद उनको डिलीट करने को ट्रिम कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम ट्रिम कमांड एक्टिव करते हैं। आप मॉडिफाई टूल बार में जाएंगे, ये जो कमांड है ट्रिम कमांड है, या फिर आप TRI ट्रिम, इसका शॉर्टकट है TRI। इंटर करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई लाइनों को आपने डिलीट करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा इंटर या स्पेस बार दबाया। दबाने के बाद जो बड़ी हुई लाइनें हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगा एक एक करके ताकि वो डिलीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये ट्रिम हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। ये सारी इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं या आप फ्री हैंड भी डिलीट कर सकते हैं। TRIM इंटर करने के बाद एक दफ़ा मैंने स्पेस बार दबाया, फिर स्पेस बार दबाया। ठीक है, आप सपोज इस लाइन के बाद जो कमांड है वो लाइन्स है, सॉरी, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट किया मैंने। ठीक है दोस्तों, आप कहीं से भी दरम्यान में फ्री हैंड लाइन्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें, एक तो आप उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिस लाइन से बड़ी हुई लाइन्स को आपने ट्रिम कराना है। ठीक है, अगर वरना आप फ्री हैंड भी किसी दो लाइन्स के दरमियान में या एक लाइन से बड़े हुए पोर्शन को आप डिलीट करा सकते हैं। और इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ फीचर्स हैं इसके ट्रिम कमांड के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप अगर TRIM ट्रिम कमांड एक्टिव करने के बाद आपने एक दफ़ा स्पेस बार या एंटर दबाया, उसके बाद मुख्तलिफ कमांड हैं। ये देखो, फेंस, क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, फेंस बेसिकली आप एक फेंस बनाएंगे, उस फेंस के अंदर जितनी भी लाइन्स आएंगी, जैसे अब हम ये देख लेते हैं फेंस, मैं फेंस ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए फेंस ड्रा हो गया। इस फेंस से ऊपर जितनी भी लाइन थी वो सारी ट्रिम हो गई। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और फीचर है या ऑप्शन है, वो है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में आप एक विंडो बना सकते हैं। विंडो, इस विंडो के अंदर जितनी लाइन आएंगी वो सारी ट्रिम हो जाएगी। ये देखो, मैंने विंडो बनाया, यहाँ पे मैं विंडो बनाऊँ, ये ऊपर भी एक विंडो बना लिया। उस विंडो के अंदर यानी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। बेसिकली ये ट्रिम कमांड्स तो वही है, लेकिन उसके सिलेक्शंस के मेथड है। फेंसिंग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। क्रॉसिंग मीन विंडोज से भी आप सिलेक्ट करके लाइन्स ट्रिम करा सकते हैं। तो ये आप पे है, आप कौन सा फीचर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिम कमांड में मैं आपको बताता चलूँ, जब पहले कमांड लेंगे, कमांड लेने के बाद आप एक बार दो दफ़ा इंटर दबाएंगे, उसके बाद फिर ट्रिम कमांड एक्टिव होगी। या कमांड लेंगे, कमांड लेने के बाद आप कोई लिमिट सेलेक्ट करेंगे, ये लिमिट है सपोज, इस लिमिट के ऊपर जितनी भी लाइन है मैं ट्रिम कराना चाहता हूँ, ये सारी देखें ट्रिम होंगी। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप विंडो बना सकते हैं। आप जैसे इस लाइन के ऊपर मैंने सारी लाइन ट्रिम करानी, विंडो बना के मैं ट्रिम
ये देखिए ये सारी लाइनें ट्रिम हो गई। यहाँ पे आप किस मेथड से किस तरह यूज करते हैं इसको। दोस्तों ये तो था ट्रिम कमांड। अब नेक्स्ट है एक्सटेंड। ट्रिम कमांड के साथ जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ छोटा सा, उसके नीचे बिल्कुल एक्सटेंड का कमांड है। एक्सटेंड की कमांड लेंगे आप, या फिर EX से भी एक्सटेंड कमांड एक्टिव हो जाता है। शॉर्टकट EX है, उससे भी आप एक्सटेंड कमांड ले सकते हैं, या ट्रिम कमांड के साथ बिल्कुल ड्रॉप डाउन एरो है, उसके नीचे एक्सटेंड की कमांड है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड एक दूसरे के अपोजिट है। ट्रिम कमांड में बड़े हुए पोर्शन को आप डिलीट करते हैं, और एक्सटेंड कमांड में ये है कि अगर कोई लाइन आपने एक लिमिट तक या एक लाइन तक एक्सटेंड कराना है तो आप एक्सटेंड कमांड से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बड़ी हुई लाइनें मैं इनको इन दो लाइन्स तक एक्सटेंड कराना चाहता हूँ। एक तो ये है, आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा इंटर दबाएं, उसके बाद विंडो बना लें। ये देखिए सारी लाइनें एक्सटेंड हो गई। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये है। और अगर इस तरह नहीं करना चाहते आप, एक एक्सटेंड की कमांड ली मैंने, अब आप चाहते हैं कि अप टू नेक्स्ट लिमिट ये यहाँ तक बढ़ जाए। ये देखें इस लाइन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, ये एक्सटेंड कमांड लिया, लेने के बाद मैंने एक्सटेंड कमांड लिया EXT, सॉरी एक्सटेंड कमांड EX इंटर, उसके बाद एक और दफ़ा एंटर किया। अभी इस लाइन को मैं इस लाइन तक बढ़ाना चाहता हूँ, दोबारा आप इसको क्लिक करेंगे तो अगली नेक्स्ट लाइन लिमिट तक लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक बढ़ गई, दोबारा क्लिक करेंगे तो अगली लाइन तक। ठीक है, ये आप है, आप कहाँ तक उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन लाइन्स को इस लाइन तक डायरेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ तक बढ़ जाएंगे डायरेक्ट। ये तो था एक्सटेंड कमांड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक और मज़े की चीज़ है, वो ये है कि एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड को आप शिफ्ट की से स्विच कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटेंड कमांड दी हो, सपोज मैंने एक्सटेंड कमांड एक्टिव है, एक्सटेंड कमांड एक्टिव किया और मैंने अब इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कराया, अब इसी लाइन को मैं ट्रिम कराना चाहता हूँ। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ये देखिए ये लाइन ट्रिम हो गई, ये लाइन ट्रिम हो गई, ये लाइन ट्रिम हो गई। मीन्स के शिफ्ट की से आप ट्रिम और एक्सटेंड कमांड को एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं। जब आपने ट्रिम कमांड एक्टिव किया हुआ है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ट्रिम कमांड एक्सटेंड कमांड एक्टिव हो जाएगा, दोबारा शिफ्ट दबाएंगे तो एक्सटेंड कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। मॉडिफाई टूल बार में जो नेक्स्ट कमांड है वो है फिलेट। ठीक है दोस्तों, फिलेट बेसिकली फिलेट कमांड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर है उनको राउंड करने के लिए फिलेट कमांड यूज होता है। ठीक है, अगर आपने किसी एक रेक्टेंगल के या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर राउंड करने हैं तो उसके लिए फिलेट कमांड यूज करते हैं। इसको आप मॉडिफाई टूल बार से भी पिक कर सकते हैं, या इसका जो शॉर्टकट है वो F फॉर फिलेट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसमें मेन चीज़ वो रेडियस का है। आप जो राउंड क्रिएट करने वाले हैं उसका सबसे पहले उसका रेडियस आपको सेट करना पड़ेगा। सपोज R किया, R इंटर, उसके बाद रेडियस मैंने दिया 6। ठीक है दोस्तों, 6। अब ये जो रेक्टेंगल है इसके जो एज हैं उनको हम राउंड करेंगे। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इंटर किया। अब फिर से हमें रेडियस सेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसी रेडियस पे आपने कॉर्नर को राउंड करना है। हाँ, अगर आपने रेडियस चेंज करना है तो फिर आप दोबारा रेडियस सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एज को मैंने फिर से कमांड एक्टिव किया। इसका एक तो ये इस्तेमाल है, दूसरा ये इस्तेमाल है, ये देखें आपके सामने नीचे जो सर्कल मैंने ड्रा किए हुए हैं, अगर इन सर्कल के दरमियान में एक आर्क आप ड्रा करना चाहते हैं जो कि इन दोनों सर्कल को टेंजेंट करे, तो उस फिलेट कमांड की मदद से आप आर्क भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका रेडियस सेट किया मैंने 20, तो 40,
पहले सर्कल को सिलेक्ट किया और दूसरे सर्कल को, ये देखें इस सर्कल को सिलेक्ट किया और इसको, अब इसमें दरमियान वाले पोर्शन को आप ट्रिम भी करा सकते हैं चाहें तो। इसको ये ट्रिम किया मैंने और इसको ये देखें इस तरह का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं फिलेट और ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक और इस्तेमाल है, जैसे आपके सामने ये एक प्लेन मैंने बनाया है। अब इसके जो कॉर्नर हैं वो ओपन है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो इन कॉर्नर को जोड़ने के लिए आप फिलेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो रेडियस है वो आप 0 सेट करेंगे, क्योंकि ये जो कॉर्नर है उनका कोई रेडियस नहीं है, वो कॉर्नर हमें जोड़ने हैं। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये सारे कॉर्नर फिलेट कमांड की मदद से हमने जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट एक्सटेंड करते हैं। इसको मैंने इससे जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, और इस लाइन को इससे जोड़ना है। दरमियान वाले पोर्शन को आप ट्रिम करा के ये वाला पोर्शन ट्रिम करना है मैंने। ठीक है, सॉरी, ट्रिम जो दरमियान वाला पोर्शन है उसको हम ट्रिम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिम किया, इसको भी मैंने ट्रिम कराया, ये पोर्शन भी ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। अब आपके सामने एक प्लेन ड्रा हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट कमांड है शैम्फर। फिलेट कमांड के साथ बिल्कुल जो ड्रॉप डाउन एरो है, छोटा सा है, वो उस पर अगर प्रेस करेंगे तो उसको नीचे जो कमांड है वो है शैम्फर। ठीक है दोस्तों, शैम्फर कमांड बेसिकली जो कोने हैं उनको कट लगाने के लिए, मीन फिलेट कमांड में जब यूज़ करते थे, अप्लाई करते थे, जो कॉर्नर थे वो राउंड होते थे, लेकिन शैम्फर कमांड में बजाय राउंड होने के वो जो कॉर्नर हैं उनको वो कट लग जाएगा, यानी वो एंगुलर होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद आप वो समझ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस कमांड को मैंने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद इसका जो शॉर्टकट है CHA शैम्फर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके जो कट लगेंगे कॉर्नर को, उनके लिए डिस्टेंस सेट करना पड़ता है। मैं डिस्टेंस सेट करूँगा D इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ शैम्फर, मैंने 10 सेलेक्ट किया, सॉरी 5 सेलेक्ट किया, इंटर। दूसरा डिस्टेंस मैंने 6 सेलेक्ट किया, इंटर। अब इस कोने को मैं, ठीक है दोस्तों, ये देखो ये जो कॉर्नर है वो इसमें कट आ गया। दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन भी है, इसमें 2 डिस्टेंस सेट करेंगे। एक डिस्टेंस मैंने सेट किया 5 और दूसरा डिस्टेंस सेट किया 6। आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा शैम्फर कमांड लेता हूँ, CHA इंटर किया, इंटर करने के बाद डिस्टेंस इंटर 10 किया, सेकंड डिस्टेंस मैंने 15 दिया। इसमें जो अहम बात है वो ये है, जो पहली लाइन सेलेक्ट करेंगे वो पहला डिस्टेंस होगा, यानी मैंने 10 सेलेक्ट किया था पहला डिस्टेंस, तो ये फर्स्ट लाइन। उसके बाद जो दूसरा डिस्टेंस मैंने सेलेक्ट किया वो 15 सेलेक्ट किया, ये दूसरा लाइन। ठीक है दोस्तों, दोबारा लिखते हैं कमांड। इसमें एंगल का ऑप्शन भी है, यानी कि एक लाइन में डिस्टेंस होगा और दूसरे लाइन एंगल पे होगा। मैं एंगल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस, मैंने 15 सेलेक्ट किया, इंटर। अब वो जो एंगल है वो 45 देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखें अब आपके सामने डिस्टेंस 15 और एंगल 45। तो इस लाइन को भी मैं शैम्फर करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, शैम्फर कमांड के बारे में जो अहम चीज़ें हैं वो मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये डायमेंशंस दी हुई हैं मैंने, अब आप देख सकते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस मैंने दिया था 10,
तो इस लाइन को 10 पे कट लग गया और जो दूसरा डिस्टेंस दिया था वो मैंने दिया था 15 और ये आप देख सकते हैं ये 15 है, ठीक है। और इस तरह अगर आप एंगल यूज करना चाहते हैं, जो फर्स्ट डिस्टेंस मैंने दिया था वो 15 दिया था और एंगल 45 दिया था, ये 45 है। ये था शेमफर कमांड, ठीक है। शेमफर कमांड में इसमें एक और फीचर है दोस्तों, उस फीचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पॉलीलाइन का ऑप्शन है, तो इसमें पॉलीलाइन वाला फीचर हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें डिस्टेंस सेट किया 10, दूसरा डिस्टेंस भी 10। तो अब आपके सामने ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने पॉलीलाइन से बनाया हुआ था। इसके जितने भी कॉर्नर थे वो सारे जो शेमफर हो गए, सारे कॉर्नर। आप इस कमांड को, शेमफर कमांड को पॉलीलाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो कनेक्टेड होना चाहिए या पॉलीलाइन से बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बना हुआ नहीं है तो जो शेमफर कमांड है उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसका शेमफर कमांड। इसका एक और इस्तेमाल है, वो ये है कि जो कॉर्नर जब आप कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो ट्रिम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम ना हो, वो बाकी रहे, तो आप इस पे ट्रिम के पे क्लिक करेंगे। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद नो ट्रिम मीन नो ट्रिम पे क्लिक करेंगे, तो जिस ये देखें मैं इसको अप्लाई करता हूँ नो ट्रिम के साथ। अब आपके सामने आप देख सकते हैं कॉर्नर में तो कट लग गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा पोर्शन थे वो रिमूव नहीं हुए, वो भी मौजूद हैं। ये हमने नो ट्रिम कमांड को यूज किया, शेमफर ट्रिम देन नो ट्रिम, ठीक है दोस्तों। इसको समझ लीजिए आप। दोबारा इस्तेमाल करता हूँ मैं, शेमफर कमांड लिया, CHAM इंटर, उसके बाद T फॉर ट्रिम इंटर, देन नो ट्रिम। ये जो पोर्शन थे ये देखिए आपके सामने ट्रिम नहीं हुए, एक्स्ट्रा पोर्शन रिमूव हो गए। दोस्तों इस वीडियो में मॉडिफाई टूल बार के हमने जो कमांड इस्तेमाल एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत ही अहम है और उनका ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, शेमफर, फिलेट, ये चारों कमांड बहुत ही अहम है और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाकी के जो कमांड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।